गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तकदीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। तो बच्चों, आज का अपना विषय है सामाजिक समूह, यानी कि सोशल ग्रुप। जैसा कि आप जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति की जन्मजात अनेक प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। इन ज़रूरतों को व्यक्ति कभी भी अकेली पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको हमेशा दूसरे के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। और इस आधार पर जब हम अपनी ज़रूरतों को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, तो फीलिंग्स के माध्यम से हम उसको बताते हैं कि हमें फला चीज़ की ज़रूरत है, हमारी ये आवश्यकता है। तो इस प्रकार वार्तालाप के माध्यम से जो बातचीत होती है, जिसको हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक अंत्यक्रिया कहते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर जो बच्चे जो समाज के सदस्य इकट्ठे होते हैं, उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह बिना सामाजिक संबंधों के या बिना किसी न किसी विशेषता के कभी भी हम सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनके बीच सामाजिक संबंध हो और जो किसी न किसी विशेषता के आधार पर एक दूसरे के करीब आए, ऐसे व्यक्तियों के झुंड को हम सामाजिक समूह के नाम से जानते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप। कि सामाजिक समूह का अर्थ है परिभाषा। सामाजिक समूह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, ये किसी न किसी सामान्य उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के आधार पर जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, इसी सामाजिक समूह का निर्माण होता है। बिना सामाजिक समूह के समाज का अस्तित्व भी नहीं है। सामाजिक समूह केवल व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि सामाजिक समूह समाज के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हो, जैसा प्राचीन समय में जब हमारा समाज बिल्कुल सरल था, उस समय हमारी पॉपुलेशन भी कम थी, तो जो लोगों की ज़रूरतें थी वो भी कम ज़रूरतें थी। उन ज़रूरतों को हम एक दूसरे के माध्यम से पूरी कर लिया करते थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा और हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप में काइवर एवं पेश कहते हैं कि सामाजिक समूह का आधार सामाजिक संबंध है, अर्थात व्यक्तियों का एक ऐसा झुंड जिनके बीच सामाजिक संबंध बनते हैं, उनको हम सामाजिक समूह कहते हैं। दूसरा, ऑकबर्न तथा निमकोव। ऑकबर्न एंड निमकोव ने कहा है कि विभिन्न व्यक्ति जब किसी उद्देश्य के आधार पर इकट्ठे होते हों और एक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हों, तो ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह कहेंगे। सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं। फर्स्ट, सामाजिक समूह के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जैसे आप जानते हो, कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अर्थात जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को कभी हम अकेले पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। तो समूह कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक असंख्य व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि सामाजिक समूह की जो संख्या होती है वो ऐसे होती है। दूसरा, कि सामाजिक समूह के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक हो। व्यक्तिगत संपर्क केवल प्राथमिक समूह में पाया जाता है, अर्थात मित्र मित्र के बीच, भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच। लेकिन हमारे समाज में बहुत से ऐसे समूह होते हैं जिनमें व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं। अर्थात जैसे हम कहें कि भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानता पहचानता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह के लिए व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं है। तीसरा, सामाजिक समूह के लिए सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है।
संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक संबंध और दूसरा होता है सामाजिक संबंध। भौतिक संबंध निर्जीव वस्तुओं के बीच होता है, जैसे बेंच और के बीच कोई न कोई संबंध है, तभी तो ये बुक इस बेंच के ऊपर रखी है। दूसरा सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध जिन प्राणियों के बीच होते हैं, जैसा आप जानते हो, जो हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को बिना सामाजिक संबंधों के आधार पर इकट्ठा हुए बिना हम कभी भी पूरी को नहीं कर सकते। चौथा, सामाजिक समूह का एक निश्चित आधार होता है, जैसे रक्त संबंध के आधार पर हम परिवार का निर्माण करते हैं, संख्या के आधार पर छोटे समूह बड़े समूह का निर्माण करते हैं, धन के आधार पर पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह के अनेक आधार हो सकते हैं। प्रत्येक समूह की बंद कर दे पूरा। प्रत्येक समूह की सामाजिक संरचना होती है, अर्थात समूह का कोई न कोई बाह्य रूप होता है। जैसे हम किसी परिवार की बात करें, किसी कॉलेज संस्था की बात करें, कॉलेज संस्था एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्तियों से चलता है। जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, पीएन है, स्वीपर है। ठीक उसी प्रकार हम पारिवारिक संरचना की बात करें, पारिवारिक संरचना में दादा है, दादी है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, हम हैं और हमारे से छोटे और भी भाई बहन हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समूह की एक संरचना होती है, एक उसका बाह्य स्वरूप होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक समूह का सामान्य उद्देश्य लक्ष्य होता है। बिना उद्देश्य या लक्ष्य के आधार पर हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे समाज में समूह नहीं होंगे तब तक हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आयन समाज का अस्तित्व ही नहीं है। प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के समूह पाए जाते हैं। सामाजिक समूह का लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य हम अपनी जो विभिन्न प्रकार की जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को कभी पूरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कि समूह की हमारी सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती है, अर्थात जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है तब हम अपने समूह को बदल सकते हैं। जैसे ये अपना कक्षा समूह है, कक्षा समूह जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तब आप इस कक्षा समूह को बदलकर आप अध्यापक वर्ग में जा सकते हो। आज आप विद्यार्थी वर्ग में हो, कल आप अध्यापक वर्ग में भी जा सकते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब हम अपने समूह को, अपने ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक समूह अंत्यक्रिया पर आधारित है। जैसा कि बार बार आपको बताया गया है कि हमारी जरूरतें बिना व्यक्तियों के सहयोग के पूरी नहीं होती, और व्यक्तियों के सहयोग के लिए सामाजिक अंत्यक्रिया जरूरी है, जिसको हम लिंक्स कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह में अंत्यक्रिया का पाया जाना बहुत ही जरूरी है। आप्रदेश 1907 में सेमिनर में अपनी एक पुस्तक लिखी, फोक वेस। उसमें उसने समूह के दो आधार, यानी कि समूह के दो प्रकार होते हैं, एक तो अंतर समूह, दूसरा बाह्य समूह। अंतर समूह का मतलब क्या होता है कि अंतर समूह का मतलब जिसके साथ हमारी हम की भावना जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं कि मेरा अपना समूह, हमारा समूह, मेरा अपना समूह। ठीक है, अंत्य समूह में हम की भावना पाई जाती है, अपनेपन की भावना पाई जाती है, अपनापन उसमें दिखाया जाता है। दूसरा होता है बाह्य समूह। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो हमारे लिए बाह्य समूह है। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की टीम और वुमेन कॉलेज की टीम, अगर मान लिया गवर्नमेंट कॉलेज की टीम और वुमेन कॉलेज की टीम आपस में खेलती है, जब हमारी टीम गोल दागती है तो हम चिल्लाते हैं कि हमारी टीम, ये जो हमारी टीम है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा अंत्य ग्रुप है, हमारा अंत्य समूह है। और जब उस कॉलेज की, उस गवर्नमेंट
पुलिस की टीम गोल दागती है तो वो चिल्लाते हैं उनका अपना समूह है, इसलिए वो हमारे लिए बाह्य समूह है और हमारा कॉलेज हमारे लिए क्या है, अंतर समूह है। इस प्रकार से सेमनर ने 1907 में जो अपनी पुस्तक लिखी होप पे, उसमें समूह के दो प्रकार बताए, अंत्य समूह और बाह्य समूह।